नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी दलित शिक्षित बहुजन समाज को श्री साहू जी महाराज तथा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो शिक्षा के लिए अनेकों संघर्ष किए। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने ज्योतिबा फूले को अपना गुरु क्यों माना। तो डॉक्टर अंबेडकर के तीसरे गुरु और शूद्रों तथा अतिशूद्रों, महिलाओं, किसानों, बच्चों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले ज्योतिबा फूले ने देखा था सामाजिक लोकतंत्र का सपना। दोस्तों, आधुनिक भारत में शूद्रों, अतिशूद्रों, महिलाओं और किसानों के मुक्ति संघर्ष के पहले नायक ज्योतिराव फूले हैं, जिन्हें ज्योतिबा फूले नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव जी ने गौतम बुद्ध और कबीर के साथ ज्योतिबा फूले को अपना तीसरा गुरु माना है। अपनी किताब शूद्र कौन थे महात्मा फूले की समर्पित करते हुए बाबा साहब ने लिखा है कि जिन्होंने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागृत किया और जिन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को विदेशी शासन से मुक्ति पाने से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया। उस आधुनिक भारत के महान शूद्र महात्मा फूले की स्मृति में सादर समर्पित ज्योतिबा फूले की जाति भेद विवेकानुसार 1865 में लिखा कि धर्म ग्रंथों में वर्ण विकृत जाति भेद ने हिंदुओं के दिमाग को सदियों से गुलाम बना रखा है। उन्हें इस पास से मुक्त कराने के अलावा कोई दूसरा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है हो सकता। बाबा साहब अपनी चर्चित क्रांति जाति व्यवस्था का विनाश यानी एनहिलिज्म ऑफ कास्ट में ठीक उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए जाति व्यवस्था के स्रोत धर्म ग्रंथों को नष्ट करने का आह्वान करते हुए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891, 6 दिसंबर 1966 को उनका निधन हो गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुजन विद्वता, अर्थशास्त्री, राजनीति और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बुद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों को सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। डॉक्टर भीमराव द्वारा लिखी गई किताबों की सूची। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पूरे विश्व में अपनी किताबों और डिग्रियों के लिए जाने जाते हैं। जाति का उच्छेद और रुपये की समस्या उनकी प्रसिद्ध किताबों में से एक है। आइए इस लेख में डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई कुछ किताबों के बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आधुनिक भारत के सबसे ओजस्वी लेखकों में गिना जाता है। विश्व के लगभग हर देश में उन्होंने प्रशंसक मौजूद हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जाति का उच्छेद है। आइए इनकी अन्य पुस्तकों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जानेंगे डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई कुछ महान बुक्स, जिनमें शामिल है भारत का राष्ट्रीय अंश 1916, भारत में जाति और उनका मशीनीकरण 1916, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार 1917, मूल नायक साप्ताहिक 1920, ब्रिटिश भारत में समाजवादी वित्त का विकेंद्रीकरण 1921, रुपये की समस्या उद्भव और समाधान 1923, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का समुदाय 1925, बहिष्कृत भारत साप्ताहिक 1927, जनता साप्ताहिक 1930, जाति का उच्छेद 1937, संघ बनाम स्वतंत्रता 1939, पाकिस्तान पर विचार 1940, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति 1942, रनाड़े गांधी और जिन्ना 1943, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया 1945, शूद्रों कौन और कैसे 1948, महाराष्ट्र भाषाई प्रांत 1948, भगवान बुद्ध और उनका धर्म 1957 ईस्वी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि बाबा साहेब के निजी पुस्तकालय राजगृह के 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थी और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कुल 64 विषयों के मास्टर थे, जिनमें वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसी 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग कई साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। डॉक्टर अम्बेडकर की किताबें वर्तमान में भारत में सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में गिनी जाती हैं। मेरा भारत की सभी महिलाओं से यह निवेदन है कि सबसे पहले भगवान को नहीं, भीमराव रामजी अम्बेडकर को पूजना चाहिए, जिन्होंने उनके मान सम्मान के, उनके हक के लिए अधिकार बनाए, समाज और देश में अपनी छवि स्थापित करने के लिए शिक्षा के अधिकार बनाए, पुरुषों के बराबर सम्मान हुआ हक के लिए सम्मान अधिकार बनाए। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। तो मेरे सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आपके लिए जो बाबा साहब ज्योतिबा फूले तथा सावित्रीबाई फूले साहू जी महाराज ने जो जीवन पर्यंत संघर्ष किए सिर्फ आपके शिक्षा और अधिकार दिलाने के लिए, तो जागो मेरे भारतवासियों, शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर तोड़ दो जाति वर्ण धर्म की बंधन को और शिक्षित और संपन्न बनो। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि प्रत्येक युवा शिक्षित और संपन्न बने।